स्टॉप स्क्रॉलिंग गाइस। तो ये पैटर्न 90% स्टूडेंट जो है इस पैटर्न को सॉल्व करते टाइम क्या करते हैं, बिना समझे कॉपी पेस्ट करते हैं और आउटपुट कुछ और ही आता है। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिरर पैटर्न। और ये मिरर पैटर्न्स थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं बोलेंगे, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। अदरवाइज पैटर्न देखते ही लोग सोचने लगते हैं कि मैं पहले लेफ्ट ट्रायंगल बनाऊं या तो राइट ट्रायंगल बनाऊं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसका एक रियल लॉजिक जो दोबारा आप कभी नहीं बोलोगे और इस पैटर्न को कॉपी पेस्ट करने का भी नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं 8 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को बहुत बड़ा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे वीडियो को बताते हुए और ड्राई रन करके और उसी टाइम कॉम्पेसिटी बताते हुए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आई गेस आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं यहाँ पे पैटर्न बनाती हूँ और वहां पे आप देखिए कि क्या पैटर्न्स में बना रही हूँ। ये हमारा पैटर्न है वन का। अगर हम इसका मिरर देखेंगे तो इसका जो वन का मिरर आएगा वो वन ही आएगा। तो पहले तो हम ये वाले पैटर्न्स लेफ्ट ट्राइंगल बनाते हैं, फिर मैं राइट ट्राइंगल बनाऊंगी। ठीक, तो लेफ्ट ट्राइंगल 1 2 अगर आपको देखते ही आपको ये लगेगा कि ये तो पैटर्न मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, आप 4 तक भी ले सकते हैं, 5 तक ले सकते हैं। और इसमें जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस के बाद 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद से 8 स्पेस के बाद 1 आएगा और 8 के बाद से 6 स्पेस के बाद 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1। उसके बाद से यहाँ पे 3 2 1। इसके बाद से आ जाएगा यहाँ पे 4 2 4 3 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको मिडिल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका लेफ्ट ट्राइंगल हो जाता है और ये आपका राइट ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये सिर्फ एक नंबर पैटर्न्स नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर पैटर्न्स नहीं है, ये एक मिरर है। अगर तुमने कभी सोचा है कि मुझे लेफ्ट साइड का पैटर्न्स आता है पर मिरर वाला कैसे बनाया है, तो ये सबके दिमाग में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट साइड का पैटर्न सबको आएगा और सबने इसको बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, और लेफ्ट साइड भी बनाने, अगर आप सिंपल देखो तो आप लेफ्ट साइड भी अकेले इंडिविजुअल बना सकते हो और राइट साइड का भी बना सकते हो, बट ये दोनों एक एक साइड का मिरर है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ एक पैटर्न बनाने का सवाल नहीं है, यहाँ दोनों पैटर्न्स को एक साथ हमें मैनेज करना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गया उसके बाद कोई मिरर पैटर्न्स कोई भी सिमेट्रिक आप उसका आप लॉजिक बना लोगे। ठीक है, तो अगर तुम कोडिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैं वो वन ट्रिक बताऊंगी जो मिरर पैटर्न्स को इजी बना देगा और हम इसका अप्रोच लेकर चलेंगे। ठीक है, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। सो आज की इस वीडियो में हम मिरर पैटर्न सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। ओके, तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। डेली डीएसए भी जावा कंटेंट मिलता है यहाँ पर। मैं डेली ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, डालने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल बिगनर्स के लिए और कुछ एक्सपीरियंस जो अगर डीएसए की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और मेरा फ्री डीएसए कोर्स यूडेमी पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूंगी। लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, वहां पे 100 स्टूडेंट अपना फ्री में डीएसए कोर्स को ले सकते हैं। तो चलो अब समझते हैं नंबर मिरर पैटर्न क्या होता है। तो इसका अप्रोच सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखो इस पैटर्न को ध्यान से अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में नॉर्मल इंक्रीजिंग ट्राइंगल है, यानी कि 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। राइट साइड में उसी का मिरर है, 1 है, 2 1 है, 3 2 1 है, 4 3 2 1 है, 4 5 5 4 3 2 1 है। ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा स्पेस है। ओके, तो जिसका मिरर के बीच डिस्टेंस होता है, ऑब्वियसली सबको मिरर के बीच डिस्टेंस तो मतलब हम भी अगर मिरर में देखते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस होकर ही देखते हैं। ठीक है, आप इसी को समझिए। तो बेसिकली ये पैटर्न 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। पार्ट 1 जो होगा वो लेफ्ट नंबर होगा, पार्ट 2 हम देखेंगे मिडिल स्पेस देखेंगे, पार्ट 3 जो देखेंगे वो राइट नंबर देखेंगे, जो कि रिवर्स ऑर्डर में होने वाला है हमारा जो पार्ट 1 है। ठीक है, तो अभी यहाँ समझ में आया आई थिंक। अब इसका हम लॉजिक बनाते हैं अप्रोच के थ्रू। ठीक है, आई गेस आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी अच्छे से। तो अब हम पार्ट 1 को समझते हैं। पार्ट 1 जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 1 में हम लेफ्ट साइड वाले को देखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले को देखने के लिए सबसे पहले मतलब ये वाले पार्ट को हम देखते हैं। तो पार्ट 1
अप्रोच हम देखने वाले हैं। ओके, तो पार्ट 1 का हम अप्रोच देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अप्रोच देखने पहले इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखोगे तो 1 1 2 मतलब एक मिरर ही बना है। ये पैटर्न देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, अगर तुम इसके 3 पार्ट्स में तोड़ दो तो बहुत ज्यादा ये सिंपल हो जाता है। तो पार्ट 1 लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करो, पहले सिर्फ लेफ्ट साइड पे फोकस करना है, बाकी सब अभी इग्नोर करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट नंबर यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल वही नॉर्मल नंबर ट्रायंगल पैटर्न है जो हमने पहले भी बनाया। जैसे कि रो 1 में 1 है, रो 2 में 1 2 है, रो 3 में 1 2 3 है। मतलब जे से आई, मतलब जे जो है वो 1 से आई तक जाना है। ठीक है, यानी कि पहला तो हमारा मतलब जो आउटर लूप चलेगा वो तो आई से चलेगा ही, लेकिन जो हमारा जे होगा ना वो हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो हमारा चलेगा 1 से आई तक और इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस कोड में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो कोड बनेगा पार्ट 1 में, जो कोड बनेगा फॉर j इक्वल टू 1। ठीक है, हमें कहाँ तक जाना है, 1 से i तक जाना है। ठीक है, j इज लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे j को। तो ये हमारा पार्ट 1 का कोड है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, पार्ट 2 में हम स्पेस डिस्कस करेंगे। आई थिंक पहला तो इजी था, आई गेस लेफ्ट पार्ट हम ऑलरेडी मास्टर इस पे कर चुके हैं। ठीक है, अब राइट साइड ऑब्जर्व करो तो पहले तो हम राइट साइड पे ऑब्जर्व करने से पहले हम स्पेस में आते हैं। ठीक है, तो मिडिल स्पेस ऑब्जर्व करना है। अब बीच में देखो कितने स्पेस है दोनों के बीच में, मतलब इसके बीच में ये जो हमारा 1 है और इसके बीच में कितने स्पेस है, तो आई गेस 8 स्पेस है। तो अगर 1 और 1 के बीच में आप देखोगे तो 8 स्पेस होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं 1 और 1 के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे 1 जो 1 2 है और हमारा 2 1 के बीच में अगर स्पेस देखें तो यहाँ पे 6 स्पेस है। ठीक है, इसी तरीके से हम 1 2 3 और 3 2 1 के बीच में अगर स्पेस देखें तो हमारा कितने स्पेस हो जाएगा, 4 स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 और 4 3 2 1 के बीच में अगर स्पेस देखें तो ये हमारा स्पेस हो जाएगा 2 स्पेस हो जाएगा। ठीक है, आप स्पेस काउंट कर सकते हो वहां से, मैं तो मतलब मुझे पता है तो इस वजह से मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, इसके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, यानी कि 0 स्पेस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको स्पेस समझ आ गया। अब इसका फॉर्मूला जो बनेगा, इसका फॉर्मूला j इज लेस देन इक्वल टू आई, आपने तो पहला फॉर्मूला समझ लिया था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, तो इसमें आप देखेंगे स्पेस के लिए तो रो 1 में 8 स्पेस है, रो 2 में 6 स्पेस है, रो 3 में 4 स्पेस है, रो 2 में 4 रो 4 में 3 स्पेस है, रो 3 में 4 स्पेस है, और रो 4 में 2 स्पेस है, और रो 5 में 0 स्पेस है। ठीक है, तो ये स्पेस हर रो में कम हो रहा है। आप दो दो करके देखेंगे तो पहले में 8 है तो 8 से क्या हो गया, 6 हो गया, तो 2 स्पेस कम हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स सपोज अगर हमारा n इक्वल टू 5 है, लेट्स सपोज n इक्वल टू 5 है, हम 5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 5 है तो रो 1 इक्वल टू i इक्वल टू 1, यानी i इक्वल टू 1 पे स्पेस जो बनेगा 2 इंटू n इक्वल टू 5 है, और i इक्वल टू अगर 1 है तो जो स्पेस बनने वाला है 2 इंटू टू और i माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू अगर मान लो रो 1 है और i इक्वल टू 1 है, रो 1 पे i इक्वल टू 1 से ही चलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू n माइनस आई। ठीक है, कितना स्पेस होगा। ठीक है, यानी कि 2 अगर मान लो रो 1 पे हम देखें, रो 1 पे अगर हम देखते हैं 2 इंटू और n की वैल्यू हमने क्या लिया 5 और i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, यानी कि 8 स्पेस हमारे फर्स्ट वाले रो में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वाले रो में i इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 2, 2 इंटू ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 2
2 × 3 अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि i = 2 पे हमारा जो स्पेस आ जाएगा 6 आ जाएगा, रो 2 पे हमारा स्पेस आ जाएगा 6। आई गेस यहाँ तक अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। क्या अब हम चलते हैं हमारे हमारा जो थर्ड अप्रोच है, ठीक है, यानी कि पार्ट 2 हो गया। अब हम पार्ट 3 पे चलेंगे। जो पार्ट 3 हमारा, यानी कि राइट ट्राइंगल हमें बनाना है, ठीक है, राइट ट्राइंगल बनाना है। तो राइट ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मतलब वैसे सेम ही है, उसका भी कोड उतना ज्यादा टफ नहीं है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है राइट ट्रायंगल बनाने के लिए, बस उसको उल्टा कर देना है। जैसे कि मान लो अगर रो 2 है तो 2 1 2 से पहले एक बाद में आएगा, रो 3 पे 3 2 1 3 2 1 है, मतलब यहाँ के i से 1 तक जाता है, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो ये भी हमारा लेफ्ट वाला लूप है, बट डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, वहां वो जो चल रहा था जे चल रहा था, वो जे 1 to i चल रहा था, और जो k चलेगा हमारा वो चलेगा i to 1 चलेगा, ठीक है। बस उल्टा करना और कुछ भी करना नहीं, i to 1 चलना है, ठीक है। इसका जो फॉर लूप लगने वाला है हमारा i मतलब k ले लेते हैं इसमें, तो k = i, ठीक है। और k जो होगा इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला था वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ठीक है। तो यहाँ पे k > ये हो जाएगा 1, ठीक है, और k -, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम k को। तो ये हमने 3 अप्रोच देख लिया, ठीक है। अब इसका हम कोड लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर आपको समझ में आएगा। तो आपको मैंने पहले बता दिया पैटर्न्स क्या है, फिर मैंने अप्रोच बता दिया, अब हम इसका कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो, अब जब हम कोड लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो पहले हमने लेफ्ट वाले को रिजोल्व करना है, फॉर लेफ्ट वाले पार्ट को ही देखेंगे कोड में, और n = 5 लेके चलते हैं। ये n = 5 लेके चलते हैं हम यहाँ पे। तो पहला जो लगने वाला है फॉर, ये से हम लेने वाले हैं इंट i लेने वाले हैं। इंट i = कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i = और लेस देन n तक चलेगा, i = 1 और i <= n। आउटर लूप तो इजी होता है, ठीक है। अब ये हमारा जो हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया, जे लेंगे, जे = कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से, j <= i और j प्लस इंक्रीमेंट j क्या किया था फर्स्ट पार्ट में, मैंने बोला था जो चलेगा वो 1 to i चलने वाला है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हमारा 2 × n - i, ठीक है, ये हमारा था 2 × n - i ये चलेगा, और जो थर्ड था वो हमारा i to 1 था, ठीक है। यही 3 लूप चलेंगे इसमें, ठीक है। तो हम पहला पार्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम जे को, ओके, बस ये हो गया आपका। अब इसके अंदर फिर एक फॉर लूप चलेगा, क्योंकि हमें स्पेस भी तो प्रिंट कराना है। तो फॉर लूप चलाने के लिए यहाँ पे जे, और इसको हम ले लेते हैं एस, ले लेते हैं स्पेस के लिए एस ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो एस जो चलेगा 1 से चलेगा, ठीक है, और ये एस और लेस देन इक्वल टू, और ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 × n - i, ठीक है, और ये s प्लस होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, एस नहीं प्रिंट कराएंगे, इसमें प्रिंट कराएंगे स्पेस को, ठीक है। ये हमारा एक लूप हो गया जी। और उसके बाद से हम आ जाएंगे फॉर में, ठीक है। फॉर में हम क्या करेंगे, फिर एक लूप चलेगा। तो ये जो लूप चलेगा k = i, ठीक है, k > 1 और k - क्योंकि हमें ये मिरर बनाना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, k को। अब ये लूप बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे सारा लूप चल जाएगा, तीनों लूप, उसकी वजह से क्या आ रहा है, हम न्यू लाइन पे भी तो आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट ln कर देंगे, प्रिंट ln से हमारा न्यू लाइन हो जाएगा। अब ये तीनों लूप को बंद कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसकी ड्राई रन पे, ओके। ड्राई रन मैं आपको n = 5 तक नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। n = मैं 3 तक लेके चलती हूँ, जिससे बहुत ज्यादा सबको भी इजी रहेगा, ठीक है। अब इसको ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 लूप से हर एक रो के लिए पहला लूप लेफ्ट नंबर 1 से i तक चलेगा, दूसरा लूप मिडिल का स्पेस होगा 2 × n - i तक चलेगा, तीसरा लूप राइट नंबर i से 1 तक चलेगा, जो कि रिवर्स ऑर्डर में। अब इसमें रन करके इसको देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। अब इसका ड्राई रन करते हैं। तो n = 3 के लिए मैं लूंगी, तो n = 3 के लिए जो हमारा आउटर लूप है वो i = 1 से ही चलेगा, मतलब i = 1 होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट होगा j = i हो गया, यहाँ पे जो j है j,
वो किसी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to I तक चलेगा, 1 to 1 तक चलेगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं ताकि इजी रहेगा समझना। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटपुट आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, स्पेस वाला लूप चलेगा। अब स्पेस वाले लूप के लिए I इक्वल टू 1 के लिए ही स्पेस का लूप जो चलेगा, स्पेस का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा 1 2 2 इंटू एन क्या लिया मैंने, 3 लिया है, माइनस आई की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 क्या है, इसमें 3 माइनस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 2, हाँ 4 हो जाएगा। यानी कि 1 to 4, यानी कि 1 to 4 तक ये स्पेस हो जाएगा, 1 2 3 4 स्पेस हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या होगा, ये 4 हो गया। ठीक है, 2 इंटू एन माइनस आई, एन की वैल्यू, ठीक है, तो 4 स्पेस हो गया। अब फिर ये 1 अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अभी तीसरा लूप चला ही नहीं है, तो तीसरा लूप के लिए फिर आई इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे के इक्वल टू आई, यानी कि के इक्वल टू आई, यानी कि 1 से के की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 और 1 टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है ये कंडीशन, तो क्या होगा, और के माइनस माइनस भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद इस लूप को ऊपर जाएगा, तो के इक्वल टू 1 ही है और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब के माइनस माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस 1 अगर माइनस माइनस करोगे तो 0 को पावर दिए, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ही, तो ये वहां से लूप से बाहर आ जाएगा और हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा i इक्वल टू 2 पे। ठीक है, अब i इक्वल टू 2 पे जो j चलेगा हमारा, j कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 टू i इक्वल टू 2 तक चलेगा। ठीक है, तो एक बार जो j प्रिंट होगा हमारा 1 प्रिंट हो गया, फिर j इंक्रीमेंट हो गया 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेस पे, तो i इक्वल टू 2 के स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, ये चलेगा स्पेस 1 2 क्या चलेगा, 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है 3 माइनस आई की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, यानी कि 2 स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने स्पेस हो गया, 1 और 2 स्पेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्पेस ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब आई की वैल्यू 2 ही है, तो आई को अब तीसरे के लिए, मतलब ये वाला जो हमें मिरर बनाना है उसके लिए मैं प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, के की वैल्यू के इक्वल टू आई है, तो के इक्वल टू आई मतलब 2 टू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जो के चलेगा मतलब लेफ्ट मिरर जो हमारा राइट मिरर जो बनने वाला है, 2 टू के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू भी क्या है, के की वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा के प्रिंट हो जाएगा। के यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे जो के की वैल्यू आएगी वो आ रही है 2, क्योंकि जो 2 है मतलब के जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब के माइनस माइनस हो गया, मतलब के की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो और आई की वैल्यू 2 ही है, तो ये हमारा 2 टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसी तरीके से आई इक्वल टू अब 3 पे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब i इक्वल टू 3 पे चलने वाला है, i इक्वल टू 3 पे चलेगा, तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 1 टू 3 तक चलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो 1 टू 3 तक चलेगी, तो यहाँ पे तो 1 टू 3 हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। फिर स्पेस के लिए देखेंगे, तो स्पेस जो i इक्वल टू 3 है, तो स्पेस हमारा क्या है, ये चलेगा स्पेस 1 टू, अब 2 इंटू एन माइनस आई है। ठीक है, यही है हमारा, 2 इंटू एन की वैल्यू 3 माइनस 3 हो गई, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 जाएगा, तो ये 0 जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्पेस होगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने के वाले पर। तो के वाले पे अगर हम जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा के जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है आई, मतलब 3 टू, जो के चलेगा हमारा 3 टू 3 के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि के की वैल्यू क्या है अभी 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। ओके, यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद से के डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेकंड, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे के की वैल्यू हम कुछ गलत कर रहे हैं, 1 सेकंड। तो के की वैल्यू यहाँ पे मैंने ये क्या है, के इक्वल टू आई है, तो के की वैल्यू क्या हो गई है अभी 3 है। ठीक है, 3 टू, अब के की वैल्यू जो है 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ सॉरी 1 है, नॉट 3 है। ठीक है, 1 है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ट्रू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रिंट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फिर से के की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर के प्रिंट हो जाएगा, के की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा।
तो ये जो आउटपुट n इक्वल टू 3 के लिए मैंने आपको लिया है वो एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाता है n इक्वल टू 5 के लिए, इसलिए मैंने अभी 3 के लिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 हो गया और इसमें स्पेस कितनी आई है, 1 2 3 4 स्पेस के बाद 1 आया है। फिर उसके बाद से 1 हो गया, 2 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे जो स्पेस बना है वो 2 बना है और 2 और 1 हो गया है। फिर यहाँ पे 1 2 3 या 3 के केस में इक्वल टू अगर 3 है तो वहां पे कोई स्पेस नहीं बना और यहाँ पे 3 2 1 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रॉपर मिरर यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने लूप लग रहा है, एक लूप, ठीक है, दो लूप, तीन लूप लग रहा है। तो इसके हिसाब से जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अभी तक तो मैंने नहीं बताया है। ठीक है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर बनने वाला है, क्योंकि इसमें भले ही 3 लूप हैं बट सिक्वेंशियल है और मतलब नेस्टेड नहीं है। जो 3 लूप है वो नेस्टेड नहीं है, सिक्वेंशियल वे में है, तो इसका बिग O ऑफ एन स्क्वायर बनने वाला है। एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा है तो बिग O ऑफ 1 ही बनेगा उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें अब इसमें एक ट्रिक मैं इसमें जो तो अगर ये नंबर मिरर पैटर्न जो है अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा पैटर्न आपको नेक्स्ट चाहिए, स्टार मिरर पैटर्न और बटरफ्लाई पैटर्न या हाउस ग्लास पैटर्न। ये सारे पैटर्न्स का नेम है। 90% लोगों को नहीं पता होगा कि पैटर्न का नेम भी होता है और पैटर्न का नेम को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब मैं सीरियसली मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पैटर्न का नेम नहीं पता होता है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और मेरा डीएसए का जो कोर्स है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सारे प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जाकर के चेकआउट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।